वो नीतीश कुमार जी बाद में पुनः महागठबंधन के साथ, जैसे 2015 में चले गए थे महागठबंधन के साथ, इस बार भी इनकी पूरी तैयारी। 10 नवंबर को परिणामों के बाद ये उनके साथ हाथ मिलाएंगे, कांग्रेस राजद के साथ जाएंगे और पुनः 2024 में प्रधानमंत्री की अपनी दावेदारी पेश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद भले ही जेडीयू फिलहाल एनडीए के साथ दिख रही हो, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद वो आरजेडी के साथ चली जाएगी और जेडीयू जो है वो तेजस्वी यादव की ए टीम बनकर काम कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, जरा सुनिए। अब मुझे क्या इस बात का भी प्रमाण देने की ज़रूरत है कि मेरे पिता के जाने से मुझे कितना दुख है? नहीं है, ये मुझे नीतीश कुमार जी को बताने की ज़रूरत पड़ेगी। बट बहरहाल नीतीश कुमार जी जान रहे हैं कि जिस तरीके से मुंगेर में इतनी शर्मनाक घटना घटी, जिस तरीके से वहाँ पर श्रद्धालुओं के ऊपर जिस तरीके से लाठियाँ चलाई गई, बर्बरता से पीटा गया, गोलियाँ तक चलाई गई, ये तो जनरल डायर की भूमिका में आ गया ना नीतीश कुमार जी। जिस तरीके से जनरल डायर ने वहाँ पर जलियांवाला बाग में जिस तरीके से निर्दोषों के ऊपर उन्होंने गोलियाँ चलाई थी, उन्हें मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली वही सिचुएशन इन्होंने मुंगेर में क्रिएट कर दिया। जिस तरीके, भाई किसको नहीं पता श्रद्धालु उस दिन जाएंगे मूर्ति विसर्जन के लिए? किसको नहीं पता था? सबको पता था। तो उसके बाद क्यों प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहा? क्यों उन्होंने उचित व्यवस्था वहाँ पर नहीं की? जस्ट बिकॉज कि आपके एक बहुत ही रसूखदार सहयोगी की सुपुत्री हैं वहाँ की स्थानीय एसपी, इसीलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी या इसीलिए उनको संरक्षण मिलता रहेगा नीतीश कुमार जी का, ये भी गलत है। और जिस जनरल डायर की भूमिका में नीतीश कुमार जी आए हैं, उनको भी इस बात का जवाब देना होगा कि वहाँ पर माता के श्रद्धालुओं के ऊपर गोली क्यों चली, उनको मारा क्यों गया, उसमें से एक मृतक की जान क्यों गई और बाकी जितने अस्पताल में वहाँ पर घायल हैं उसके जिम्मेदार कौन है? आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भाजपा में सभा होगी, क्या लगता है, उम्मीद है कुछ बोलेंगे? बिहार के विकास के लिए ज़रूर बोलेंगे और मैं चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास के लिए और क्या नई बातें यहाँ पर करते हैं। बट बहरहाल पुनः वो मेरे प्रदेश आ रहे हैं, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। 2014 के बाद पहली बार एक ऐसा मौका है जहाँ पर वो मेरे प्रदेश आ रहे हैं और मैं उनसे राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से मिल नहीं पा रहा, तो उनसे मिलना नहीं मिल पाना ज़रूर मुझे थोड़ा सा खलता है। बट बहरहाल प्रधानमंत्री जी का स्वागत मेरे प्रदेश में। जब प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का चयन हुआ था, उस वक्त इसी जेडीयू पार्टी ने गठबंधन को तोड़ दिया था और आज फिर से प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करके 2014 में भी मौजूदा मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिशें थीं। ये ख्वाहिशें अभी भी मरी नहीं है उनकी। आज भी वो किसी ना किसी चुपचाप तरीके से इस साठगांठ में है। देखिए, एनडीए में रहकर तो प्रधानमंत्री के दावेदार बन नहीं सकते। एनडीए में रहकर जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री जी का वर्चस्व अभी जिस तरीके से चल रहा है, जनता में जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है, तो इस गठबंधन में रहकर उनके लिए बनना संभव नहीं है। इसीलिए वो निरंतर प्रयास करते हैं कि कैसे विपक्ष के साथ मिलकर, और इस बार भी मैंने सुबह ट्वीट भी किया और इस बात को मैं पूरे गंभीरता के साथ मैं कहता हूँ कि एक एक वोट जो जनता दल यूनाइटेड को जाएगा, जो नीतीश कुमार जी को जो जाएगा एक एक वोट, वो नीतीश कुमार जी बाद में पुनः महागठबंधन के साथ, जैसे 2015 में चले गए थे महागठबंधन के साथ, इस बार भी इनकी पूरी तैयारी है। क्योंकि भाजपा इनको वैसे भी अब पूछ नहीं रही है, सम्मान नहीं दे रही है। पोस्टर बैनर होर्डिंग से इनको निकाल दिया गया, इनकी तस्वीरों को हटा दिया गया। कुछ दिन पहले तक यही मेरे लिए बोलते थे कि भैया प्रधानमंत्री की तस्वीर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब खुद प्रधानमंत्री जी ने इनको अपनी तस्वीरों से निकाल दिया। तो अब ये इस प्रयास में है कि कैसे ये वापस महागठबंधन के साथ 10 नवंबर को परिणामों के बाद ये उनके साथ हाथ मिलाएंगे, कांग्रेस राजद के साथ जाएंगे और पुनः 2024 में प्रधानमंत्री की अपनी दावेदारी पेश करेंगे। तेजस्वी की ए टीम के तौर पर नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, इस बात को मैं स्पष्ट तौर से कह दूं। उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ। और चुनाव के बाद ये आप लोगों से भी छुपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से महागठबंधन के साथियों से चुपचाप इन्होंने मिलने का प्रयास किया है। और अभी से नहीं किया, लंबे समय से किया। आप ही लोग मुझे इस बात की जानकारी देते हैं, मीडिया के साथियों से ही मुझे मिलती है कि ये प्रयासरत रहे हैं, ये महागठबंधन के नेताओं से मिले। अभी भी गुपचुप इनकी बातचीत चल रही है और 10 नवंबर को इनके अगर कुछ विधायक जीत कर आते हैं तो ये प्रयासरत रहेंगे कि महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बनाए और पुनः आज मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन सरकार बनाएंगे तेजस्वी के साथ। यही इनकी सोच रही थी हमेशा से। ये जिनका साथ देते हैं 2014 में, जिनके खिलाफ 2014 से पहले जिनके खिलाफ थे, लालू जी के खिलाफ थे, उसके बाद उन्हीं के साथ मिलकर सरकार इन्होंने बनाई। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ थे, आज उन्हीं के साथ मिलकर मंच साझा कर रहे हैं। तो जिनके साथ ये रहते हैं उन्हीं की पीठ में छुरा भोंकते हैं। तो आपने सुना, चिराग पासवान ने साफ साफ ये कह दिया है, वो चुनावी सभा के लिए निकले थे, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, बिहार के विकास की वो बातें करेंगे, लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी। तमाम जो बातें हैं वो लोजपा के नेता पहले से ही कहते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार
2014 में किस तरीके से प्रधानमंत्री से अलग होकर लड़े थे, उन्हें प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, लेकिन अब वही नीतीश कुमार हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मन साझा करेंगे और बिहार में वोट मांगेंगे। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। वो नीतीश कुमार जी बाद में पुनः महागठबंधन के साथ, जैसे 2015 में चले गए थे महागठबंधन के साथ, इस बार भी इनकी पूरी तैयारी। 10 नवंबर को परिणामों के बाद ये उनके साथ हाथ मिलाएंगे, कांग्रेस राजद के साथ जाएंगे और पुनः 2024 में प्रधानमंत्री की अपनी दावेदारी पेश करेंगे।